हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक वर्चुअल मशीन का होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई एक नया EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं या फिर कोई एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका होस्ट नेम आता है वो उसके प्राइवेट IP से स्टार्ट होता है और बाकी उसके अंदर चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की होती है, यानी कि वो हमारे पास जो होस्ट नेम होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। लेकिन अगर हम अपना कस्टम होस्ट नेम उसके ऊपर रखना चाहते हैं या फिर उसको चेंज करके अपने मुताबिक अपना होस्ट नेम रखना चाहते हैं, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आ जाएं जी, इसकी लैब को परफॉर्म कर लेते हैं। तो लैब को परफॉर्म करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अलीज़ टेक वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक भी कर दिया करें ताकि हमारे जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच पाएँ। तो चलें जी, सबसे पहले आपने अपने AWS कंसोल को लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप अपने AWS के कंसोल को लॉगिन करेंगे तो आपने लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि अपना जो EC2 इंस्टेंस है नया क्रिएट करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे आपने अपने सर्वर का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे लेता हूँ जी, टेस्ट सर्वर। और नाम देने के बाद आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपने जो इमेज है वो सिलेक्ट करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस दी हुई हैं, जैसे कि अमेज़ॉन लिनक्स है, मैक OS है, यूबुंटू है, विंडोज़ की है, रेड हैट है। इसके अलावा भी बेतहाशा हमारे पास इमेजेस पड़ी हुई हैं। जो आप लेना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अमेज़ॉन लिनक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जो हमारे पास AMI है वो अमेज़ॉन लिनक्स की है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास इसका जो आर्किटेक्चर है वो 64 बिट x86 ही रहेगा। और जो इंस्टेंस टाइप हमारे पास है वो T2 माइक्रो है। चूँकि हमारे अकाउंट के अंदर जो हमें फ्री टियर मिलती है, जिनके ऊपर हम अपनी लैब्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं और हमें किसी किस्म का कोई भी चार्ज या बिल नहीं पड़ता, तो हम T2 माइक्रो लेते हैं जो फ्री टियर एलिजिबल होती है। तो हम इसी को ही एज इट इज़ जाने दे रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना की पेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपके पास की पेयर नहीं बना हुआ तो आप नया क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपके पास बना हुआ है तो आप उसी की पेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरे पास एक पहले बना हुआ पड़ा है यूबुंटू की के नाम से, मैं इसको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और एज इट इज़ जाने देता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेटवर्क सेटिंग है वो आप हम जो है एक्सेस करने के लिए अपने EC2 इंस्टेंस को अलाउ SSH ट्रैफिक आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप इसको SSH यानी कि सिक्योर्ड शेल वे को इस्तेमाल करके आप अपने जो इंस्टेंसेस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आपने ये पोर्ट साथ में अलाउ कर देनी है। और उसके बाद जो हमारे पास स्टोरेज है, स्टोरेज में अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो आप इसको यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ताकि जो अगर आपके पास मतलब आपको जितनी भी ज़रूरत है आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरे पास 8 GB है तो मेरे पास इनफ है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं 10 GB यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी इसके अंदर। अच्छा, मैं जैसे इसकी जो स्टोरेज है इसको बढ़ा देते हैं तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरा जो इंस्टेंस है वो लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च होने में 30 सेकंड लेता है या 10 से 20 सेकंड लेता है और हमारा इंस्टेंस जो है वो प्रॉपरली लॉन्च हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो इंस्टेंस है वो प्रॉपरली लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ एक आधा मिनट लेगा, जिससे जो है हमारा जो इंस्टेंस है वो पेंडिंग स्टेट से रनिंग में आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ रनिंग स्टेट में, तो मेरे पास जो पिछले पुराने प्रैक्टिस के लिए जो थे वो सारे के सारे एंड हो जाएंगे और यहाँ पे जस्ट वो आएंगे जो रनिंग स्टेट में होंगे। तो रनिंग स्टेट में हमारे पास सिर्फ एक ही है जो हमने अभी बनाया, तो वो हमारे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने बनाया था टेस्ट सर्वर के नाम से वो हमारे पास शो होना शुरू हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसको एक्सेस करने की भी दो हमारे पास वेज हैं। या तो आप कनेक्ट मेथड से इसी के कंसोल से इसको एक्सेस कर पाएंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका पब्लिक IP कॉपी कर सकते हैं और इसको पट्टी के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसका पब्लिक IP कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पट्टी को सर्च कर लेता हूँ और पट्टी के ज़रिए से मैं इसको एक्सेस करता हूँ। यहाँ पे मैं इसका पब्लिक IP पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद SSH में जाने के बाद, ऑथ में जाने के बाद क्रेडेंशियल में चला जाता हूँ और यहाँ पे इसकी जो की है उसको ब्राउज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे उस यूबुंटू की के नाम से जो हमने की बनाई थी उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन करता हूँ। तो हमारे पास जो है हमारा सर्वर वो लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही आपका सर्वर आपके पास लॉगिन हो जाएगा, तो हमने जो सर्वर लिया था वो अमेज़ॉन की लिनक्स मशीन थी। तो इसका जो यूज़र नेम होता है वो डिफरेंट होता है और जो यूबुंटू की होती है उसका यूज़र नेम यूबुंटू ही होता है। तो इसका जो हमारे पास यूज़र नेम होता है वो हमारे पास होता है जी EC2-यूज़र, और मैं एंटर करता हूँ तो हम जो अपनी मशीन है उसके अंदर लॉगिन कर जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो वेज़ हैं इसका जो होस्ट नेम है उसको चेंज करने के। एक तो हमारे पास वे है मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो हमारे पास /etc/configuration वाली फ़ाइल के अंदर होस्ट नेम जो पड़ी है फ़ाइल,
उसके अंदर जाके मैनुअली चेंज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि एक सिंपल कमांड से हम इसका जो होस्ट नेम है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हमें अपनी सारी की सारी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं, होस्ट नेम सी टी एल, और मैं एंटर करता हूँ तो हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे जो सर्वर है उसके रिलेटेड, कि इसका जो स्टैटिक होस्ट नेम है वो कौन सा है, ये इसका होस्ट नेम है इतना बड़ा, और उसके बाद जो आइकन नेम है वो कंप्यूटर वी एम है, जे सी वी एम है, मशीन की जो आईडी है, जो हमारे पास मशीन चल रही है उसकी आईडी क्या है, और भी इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी यहाँ पे हमें शो होने को मिल रही है। अच्छा, अगर मैं जस्ट होस्ट नेम को चेक करना चाहूँ कि हमारा होस्ट नेम क्या है, तो हमें कमांड उसके लिए जो इस्तेमाल होती है वो होस्ट नेम की होती है। तो मैं एंटर करता हूँ, तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो जो सिर्फ होस्ट नेम होगा वो हमें यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो होस्ट नेम इसका है वो इसका प्राइवेट आईपी है, उसके बाद .ap northeast1.compute.internal। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा होस्ट नेम ना रहे, ये होस्ट नेम बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैं क्या करूँ, इस होस्ट नेम को चेंज करके अपने मुताबिक जो इसका होस्ट नेम रखना चाहूँ वो कैसे रखूँ। तो आज जो हम तरीका देखने वाले हैं वो कमांड लाइन इंटरफेस को इस्तेमाल करके जो है वो तरीका देखने वाले हैं। बाकी जो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन वाला है वो हम बाद में देख लेंगे। तो इसके लिए जो हमारे पास कमांड होती है जिससे हम इसका जो होस्ट नेम है उसको चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे उसकी कमांड होती है जो हमारे पास होस्ट नेम CTL, या हम जो पहली वाली कमांड है उसको ही आप एरो से लेके आते हैं और बाकी जो आगे एंटर कर लेते हैं। होस्ट नेम CTL सेट हाइफन होस्ट नेम, और आगे आपका होस्ट का नाम, यानी कि होस्ट नेम CTL सेट हाइफन होस्ट नेम, और उसके बाद आपका जो होस्ट नेम है जो आप इसको देना चाहते हैं वो इसका नाम। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अलीज टेक वर्ड, और मैं एंटर करता हूँ तो उप्स, अच्छा हमारे पास एक्सेस डिनाइड का इशू आ गया। अच्छा, ये जो यूज़र नेम सॉरी जो होस्ट नेम है वो एक नॉर्मल यूज़र नहीं चेंज कर सकता, और हम किससे लॉगिन है, EC2 हाइफन यूज़र से। तो EC2 हाइफन यूज़र इसको चेंज नहीं कर सकता। हमारे पास इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होने चाहिए जो इसको चेंज कर सकता हो, तो जो यहाँ पे चेंज कर सकता है वो रूट है, तो रूट इसको चेंज कर सकता है। तो उसके लिए हम कमांड इस्तेमाल कर लेंगे sudo, यानी कि सुपर यूज़र डू, यानी कि सुपर यूज़र ये काम कर दो, यानी कि ये होस्ट नेम चेंज कर दो। मैं एंटर करता हूँ तो अब की बार ये इसको चेंज कर देगा, क्योंकि अब हमने sudo के जो प्रिविलेजेस हैं वो इस्तेमाल किए हैं। तो अब हम इसके जो होस्ट नेम है वो चेक करते हैं कि क्या हमारा होस्ट नेम चेंज हुआ है या नहीं चेंज हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है जी होस्ट नेम, और मैं एंटर करता हूं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा होस्ट नेम है वो चेंज हो चुका है, और पहले जो हमारे पास होस्ट नेम था वो हमारे पास ये होस्ट नेम था। तो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से कमांड को इस्तेमाल करके अपना होस्ट नेम जो है वो अपनी मशीन का चेंज किया। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द अलीज टेक वर्ल्ड, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।